हाय एवरीवन। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। हम आखिरकार ट्रांसपोज में करते क्या है, तो देखो हम ट्रांसपोज में कुछ नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रो को हम इंटरचेंज कर देते हैं, किस में, कॉलम में, ठीक है। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हैं एंड या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं हम कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहे हैं। दोनों चीज़ें सेम है। अगर आप देखोगे तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो। तो अगर मैं, और ट्रांसपोज का एक साइन भी होता है यहाँ पर। एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम ट्रांसपोज कर रहे हैं फॉर जो भी मैट्रिक्स का नाम है। मैट्रिक्स का नाम अगर ए है तो हम अगर ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हम ए ऊपर टी लिखते हैं ए के एक्सपोनेंट में, या फिर हम इसको ए डैश भी लिखते हैं। बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि वो या तो ए डैश लिख सकते हैं या फिर ए टी भी लिख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन दी ऑथर और बुक, या फिर बुक के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है या फिर ऑथर के ऊपर भी। तो ये ध्यान रख के चलना है कि ए टी लिखा हो या डैश लिखा हो, ट्रांसपोज की ही बात कर रहे हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालने का कुछ नहीं होता। ए ट्रांसपोज अगर मैं निकाल रहा हूँ तो वो कुछ नहीं होता। सिंपल सा जो रो है, मतलब ये जो रो है हम उसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, मतलब 1 और 2 नीचे आएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, मतलब 3 एंड 4। तो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया है, ए ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकाला है, बस यही है ट्रांसपोज की, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई बड़ा मैट्रिक्स भी है तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम को रो में कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसी। तो इतना ही है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ में कुछ नहीं है। अगर मैं कोई एक देखो, अगर एक मेरे पास एक क्या बोलते हैं मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसपोज किया, ए टी किया, ट्रांसपोज किया, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं फिर से इसका ट्रांसपोज करूं, अगर मैं ए टी का फिर से अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो मुझे जानते हो क्या मिलेगा, सेम जो पहला वाला जो ये वाला मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स सेम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। करके देखते हैं। ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करें, मतलब ए ट्रांसपोज ये है, इसका ट्रांसपोज मतलब कि 1 और 3 ये जो रो में है, एक रो में है, इसको हम क्या कर देंगे, एक कॉलम में इंटरचेंज मतलब चेंज कर देंगे, तो 1 एंड 3 ऐसे हो जाएगा। और जो दूसरा रो है उसको हम दूसरे कॉलम में 2 एंड 4 में चेंज कर दिया। तो अगर आप यहाँ से इन दोनों में अगर आप मैच करो तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए का अगर ट्रांसपोज करें और उसका ट्रांसपोज करें तो ये सेम हमें क्या दे देगा, पहले वाला ही जो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वही मिल जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है कि अगर मेरे पास कोई क्या बोलते हैं के टाइम्स, मैंने कोई एक, ठीक है, मैंने क्या कहा कि के टाइम्स एक मैंने मल्टीप्लिकेशन किया मैट्रिक्स को बाय अ स्केलर, और मैं उसका ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, तो मुझे के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, सॉरी इसको 4 कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 2a निकालते हैं, 2a निकाल दिया, ठीक है। तो 2a का मतलब है ये 2 जितने भी एलिमेंट्स है, ये 1 3 2 एंड 4, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 6 एंड 8 ये बनेगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, अब 2a का ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 2 4 6 8, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था कि मैं a का ही 2 को पहले रख देता हूँ और a का ट्रांसपोज कर देता हूँ। a का ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं a का ट्रांसपोज देखूँ, ए टी देखता, तो अगर मैं यहाँ से a ट्रांसपोज निकालता तो मुझे क्या मिलता, चलो चेक करते हैं, देखते हैं। a का अगर मैं ट्रांसपोज करता तो मुझे मिलता 1 2 3 एंड 4। अब मैं फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो 2 टाइम्स a ट्रांसपोज क्या मिलता मुझे, कितना हो जाता है ये 2, ये हो जाता 4, ये हो जाता 6 और ये हो जाता 8। तो देखो मैंने पहले 2a किया फिर उसका ट्रांसपोज निकाला। यहाँ पर देखो पहले मैंने क्या किया, मैं एक दूसरा पेन लेता हूँ। मैंने पहले एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2a मिला, 2a का फिर मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो मुझे ये मैट्रिक्स फाइनली मिला। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहले मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी मुझे क्या मिल रहा है, सेम मैट्रिक्स मिल रहा है। मतलब ये और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स के साथ स्केलर का और उसके बाद ट्रांसपोज करूँ, या फिर मैं पहले ट्रांसपोज करके फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा क्या है कंडीशन, तीसरा कंडीशन है कि मैं पहले a प्लस बी करूँ और फिर उसका ट्रांसपोज करूँ, या फिर मैं a का ट्रांसपोज कर दूँ प्लस में b का ट्रांसपोज कर दूँ। ये भी आपको सिंपल लगेगा, आप करके देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिया, a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, मैंने बस यही लिया है, और b ले लिया
3 एंड 4, ठीक है। अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज मुझे क्या मिलेगा, 1 एंड 2, जो रो था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। और बी का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज मिलेगा 3 एंड 4, ये मुझे मिल गया, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करके फिर उनका ट्रांसपोज करूँ या फिर उन दोनों का ट्रांसपोजिशन ही ऐड कर दूँ, मुझे सेम ही वैल्यू मिलेगी। करके देखते हैं। तो मैं अगर ए प्लस बी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए प्लस बी करके मैं उसका ट्रांसपोज करता हूँ या फिर मैं ट्रांसपोजिशन का ही एडिशन लेता हूँ, तो दोनों में से क्या मिलेगा मुझे, देखो अगर मैं ए प्लस बी करता हूँ मतलब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 एंड इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 6। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज मुझे कितना मिलेगा, 4 एंड 6 ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। अब मैं सीधा कह रहा हूँ कि भाई मैं ट्रांसपोज को ही ऐड क्यों ना कर दूँ, मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया है। तो ट्रांसपोज को अगर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज अगर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 3, ये 1 + 3 4 और ये 2 + 4 6। तो मुझे फाइनली ये दोनों चीज़ें सेम मिल रही है। मतलब कि जो ये तीसरा वाला कंडीशन हमने लिखा है, ए का ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज को मैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब एक और कंडीशन है, चौथी कंडीशन क्या है कि मैं किसी भी ट्रांसपोजिशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इंटू बी और उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ये चेंज हो जाता है, ये बी का ट्रांसपोज मिलता है और ए का ट्रांसपोज मिलता है। ये आप करके ट्राई कर सकते हैं। ये आपको होमवर्क के लिए असाइन मैंने कर दिया है। ये आप ट्राई करें, खुद ट्राई करें। आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।